आपकी बस चलती तो लाशों के ढेर लग जाते। ये तो नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने देश को सुरक्षित करने का काम किया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मुस्लिम आरक्षण देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण रखा है। मैं आज तेलंगाना वासियों को बताकर जाता हूं, ये मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है और भारतीय जनता पार्टी जब आएगी तो हम ये मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर कर एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण देंगे। भाइयों और बहनों, मैंने ऐसा कहा तो मेरे वीडियो को एडिट कर कर लोगों में प्रचार करने लगे कि मोदी जी आरक्षण हटा देंगे। भाइयों बहनों, ये झूठे लोग हैं। मोदी जी के पास 10 साल से बहुमत है। अपने बहुमत का उपयोग नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण हटाने में नहीं किया, 370 हटाने में किया, ट्रिपल तलाक हटाने में किया, देश को सुरक्षित करने में किया, राम मंदिर बनाने में किया। भाई और बहनों, मैं आज एक मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है इस देश में से आरक्षण को हम किसी को नहीं हटाने देंगे, किसी को नहीं हटाने। भाई और बहनों, एटेला जी हमारे मजबूत पिछड़ा वर्ग के ओबीसी नेता है। मैं आज यहां आया हूं तब एटेला जी की ओर से आप सभी को अपील करने आया हूं कि यहां एक आरआर टैक्स चल रहा है। तेलंगाना में एक आरआर टैक्स। आरआर टैक्स क्या है मालूम है? राहुल गांधी रेवंत रेड्डी टैक्स। आरआर टैक्स, जरा जोर से बोले, कौन सा टैक्स? और आरआर टैक्स की उगाही कर कर पूरे देश की कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। भाई, आरआर टैक्स में पैसा किसका जाता है? तेलंगाना की जनता रखा जाता है। ये तेलंगाना को रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस का एटीएम बनाने का काम किया है। भाइयों बहनों, चिंता मत करिए, हमारे दोनों प्रत्याशी को जिता दो, ये एटीएम में कैश न हो इसकी चिंता हम करेंगे, आप चिंता मत करिए। भाइयों बहनों, तेलंगाना में इंफ्रास्ट्रक्चर में 2500 किलोमीटर का राजमार्ग नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। रीजनल रिंग रोड परियोजना 20,000 करोड़ की 350 किलोमीटर की नरेंद्र मोदी लेकर आए। 1100 करोड़ के आवंटन से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नरेंद्र मोदी लेकर आए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 6,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने दिया। तेलंगाना में देश में सबसे ज्यादा 4 वंदे भारत ट्रेन नरेंद्र मोदी ने चालू की। 26,000 करोड़ से तेलंगाना के रेलवे का विकास हो रहा है। 1,000 करोड़ से सिकंदराबाद और चेरालापल्ली रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है और तेलंगाना में बीबी नगर में एम्स बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया। हासन चेरापल्ली एलपीजी पाइपलाइन 2200 करोड़ की नरेंद्र दार रहे हैं। 2000 करोड़ से कृष्णापट्टनम हैदराबाद तक पेट्रोल पाइपलाइन नरेंद्र मोदी जी लगा रहे हैं और 6300 करोड़ से रामगुंडम फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन को पुनर्जीवित करने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया और हल्दी बोर्ड बनाकर तेलंगाना के हल्दी के किसानों को हमेशा के लिए हल्दी के रेट मिले, इसकी व्यवस्था भी नरेंद्र मोदी ने की। भाइयों बहनों, ये रेवंत रेड्डी जी अभी अभी मुख्यमंत्री बने।
अभी अभी उन्होंने मेरे सामने एक केस दर्ज किया है, मगर मैं रेवंत रेड्डी की तरह रोऊंगा नहीं, मैं हाई कोर्ट जाकर इसको कॉज कराऊंगा। रेवंत रेड्डी, कान खोलकर सुनो, ये केंद्र के इशारे पर तेलंगाना में जो भ्रष्टाचार कर रहे हो ना, ये लोग आपका उपयोग कर कर 6 तारीख के बाद आपको छोड़ने वाले हैं। भाई और बहनों, मैं आज बताने आया हूं, पूरा देश फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। मैं तेलंगाना की जनता को कहने आया हूं, अपील करने आया हूं, तेलंगाना में से कम 12 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालिए। हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। बताइए भाई मल्काजगिरी वालों, मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे क्या? हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताओगे? 400 पार कराओगे? तो दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग उठाए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।